नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्म ज्ञान दर्पण पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पति पत्नी एक साथ एक थाली में खाते हैं खाना तो हो जाए सावधान, नहीं तो भुगतना पड़ेगा बहुत बड़ा खामियाजा और हो जाएगा पूरा घर बर्बाद। और दोस्तों, पति खाते हैं अपनी पत्नी का जूठा तो हो जाओगे कंगाल और भुगतना पड़ेगा बहुत बड़ा खामियाजा और चकनाचूर हो जाएगा पूरा परिवार। और दोस्तों, क्या पत्नी अपने पति का जूठा खा सकती है? और पत्नी को पति का जूठा खाने से कितना पुण्य मिलता है? और दोस्तों, पुरुष भूल कर भी ना खाएं अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों का जूठा, नहीं तो रोना पड़ेगा पूरी उम्र भर। वो क्यों दोस्तों? तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, अब संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल हैं। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। और दोस्तों, आखिर आप जानते हैं कि आखिर पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? तो जैसे कि दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हो। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की अपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह और कलेश होना आम बात हो जाएगी और इसी प्रकार एक छोटी सी गलती के कारण पूरे परिवार में घर की खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। और दोस्तों, जब आपके परिवार में आपके माता पिता और आपके बच्चे हों और उसके सामने में आप दोनों एक साथ में भोजन करेंगे तो उनके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होंगे और वह सोचेंगे कि यह कैसे लोग हैं जो कि अपने परिवार के सामने ही एक थाली में एक साथ भोजन कर रहे हैं। ऐसा ज़्यादातर गांव में नहीं होता है। वो क्यों दोस्तों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि गांव में कोई भी स्त्री अपने पति के साथ में एक साथ भोजन नहीं करती, क्योंकि गांव में सामाजिक परंपरा के अनुसार कोई भी महिला अपने पति के साथ भोजन करने से वह सोचती है कि हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम अपने पति को अपना जूठा नहीं खिला सकती हैं। यह हमारे परंपरा के खिलाफ है। उसे बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाती है और जिस शिक्षा के आधार पर वह अपने पति को भगवान मानती है और भगवान को कभी भी अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। और जब उसके परिवार उसके साथ में हो तो उसे ऐसे ही शर्मिंदगी महसूस होती है और अपने अपने पति के साथ में भोजन नहीं करना चाहती है। जब उसका पति भोजन कर लेता है उसके पश्चात ही भोजन करती हैं। और दोस्तों, पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वही सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन ना करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएं। इससे परिवार में एकता और प्रेमता बढ़ता है और सभी के आसपास में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती रहेगी। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। और दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार कर सकता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है और दोस्तों, इससे जानवर को खिलाना चाहिए। और वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को ही हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए और ऐसा भोजन गरीबी लाता है। और जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए, इससे घर में धन की कमी हानि होती है। और दोस्तों, आइए जानते हैं अब कि क्या पत्नी अपने पति का जूठन खा सकती है? तो दोस्तों, सुहागन स्त्रियां अपने पति को ईश्वर मानती हैं और ईश्वर का जूठा प्रसाद होता है, इसीलिए पति का जूठन भोजन पत्नी को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। और
पति का जूठा खाने से पति पत्नी का प्यार हमेशा कायम रहता है और जीवन में पति पत्नी का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। और दोस्तों, हिंदू धर्म की सभी स्त्रियां जो पतिव्रता होती हैं वह अपने पति के द्वारा छोड़े गए भोजन को भगवान का प्रसाद मानती हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना किसी भी स्त्रियों के लिए सौभाग्य की बात होती है, जिस कारण से कोई भी सुहागन स्त्री अपने पति का जूठा भोजन खा सकती हैं। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पुरुषों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अन्य लोगों को जूठा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों, हिंदू धर्म में भोजन को भी देवता ही समझा जाता है, इसीलिए खाना खाने से पहले प्रार्थना करने का विधान है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन हमेशा स्वच्छ व सात्विक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खाने को जूठा कर देता है तो फिर खाना स्वच्छ नहीं रहता है, इसीलिए जूठा खाने की मनाही है। भोजन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए जूठे हाथ भी खाने में ना लगें। और दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या है अन्य लोगों का जूठा खाने से नुकसान। तो दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा भोजन करता है वह उस व्यक्ति के सारे ग्रह दोष, उसकी पीड़ा और उसके दुर्भाग्य में सहभागी बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी चोरी करने वाले व्यक्ति का जूठा खाते हैं तो आप भी उसके पाप में भागीदार होंगे। जूठा खाने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट की शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।